हेलो स्टूडेंट्स, एस पी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 3 कृष्णा सोबती जिसकी राइटर हैं और लेसन है, दूसरा लेसन पढ़ रहे थे कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन। और किस प्रकार हमने थोड़ा पढ़ लिया था इसको कि जो नानबाई है उससे लेखिका परिचय करती है उसका, और किस प्रकार वो काम करते हैं और क्या काम है इनका और इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से वो परिचित होती है कि किस प्रकार वो नानबाई हैं जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बना के और बेचने का काम करते हैं। इस प्रकार की हमने इसमें चर्चा की थी और अंत में हमने पढ़ा था आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो। नसीहत काहे की मियाँ यानी कि शिक्षा काहे की मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यानी कि कोई नसीहत, कोई घटना याद हो अपने दादा के साथ हुई, अपने अब्बा के साथ हुई, अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ, तो उसने कहा नसीहत काहे की मियाँ, शिक्षा काहे की मियाँ, यानी कि काम करने से आता है, लगातार अभ्यास करने से आता है। हाँ, आगे है, आज पढ़ते हैं इसको। बजा फरमाया है पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे हो, यानी कि हमने भट्ठी की ओर इशारा किया जिसमें वो रोटियां बनाता है, रोटियां पकाता है, जिसके माध्यम से वो, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर, वालिद यानी कि पिता ने सीखने के तौर पे कुछ तो कहा होगा, यानी कि जो सीखने का जो तरीका है इस पे कुछ ना कुछ तो कहा होगा वालिद साहब यानी कि आपके पिता ने भी। आगे है नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी यानी कि वो बीड़ी पीने का आदी था, उसके 2-3 कश खींचे, यानी कि 2-3 सूटे लगाए भाई उसने। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, बड़े ही रहीशाई अंदाज से वो बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। तो अगर आपको कुछ कहलवाना ही है, मेरे मुख से कुछ ना कुछ सुनना ही है तो बता देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद मतलब गुरु, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ, गुरु के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, क्या कहता है, कहे अलिफ, यानी कि ये उर्दू की वर्णमाला है। बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी कि ये उर्दू शब्दावली के वर्ण हैं भी, जिस प्रकार हम कै ख गए इस प्रकार सीखते हैं, तो उर्दू में ये होते हैं अलिफ, बे, जीम आदि होते हैं। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, यानी कि जोर से एक हाथ सिर पे रखता है, धरता है मतलब रखता है, और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी कि उसको जोर से एक चांटा लगाता है, कहने का मतलब इसका ये है। और शागिर्द
उस्ताद गुरु होता है और शागिर्द का मतलब होता है शिष्य, चेला। और शागिर्द चुपचाप उसको प्रवान करता है, यानी कि उसको स्वीकार कर लेता है। वो उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध भाव नहीं रखता है, यानी कि ये उसके उस्ताद का काम है। पनिशमेंट अगर आप नहीं सीखोगे तो नॉर्मल बात है, पनिशमेंट तो थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कहता है, इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पे रखता है और शागिर्द शिष्य उसे चुपचाप प्रवान करता है, स्वीकार करता है। आगे है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। फिर अपनी बात को बीच में ही वो रोकता है, बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब, यानी कि कोई व्यक्ति सामने से गुजरता है, अपनी बात को वहीं रोका तो मीर साहब को आवाज़ दे डाली। कोई मीर साहब उसकी दुकान के आगे से निकल रहा था तो उसको आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ पर क्यों आप सुबह सुबह क्यों नहीं आए? आज आप आए नहीं, क्या कारण है इसका? आगे है, मीर साहब ने सिर हिलाया। मीर साहब ने भी क्या किया? सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। तो उसने क्या कहा कि मीर साहब ने सिर हिलाया और कहा कि मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। अभी लौट के आते हैं तो ही हम आपको बताएंगे। आगे है, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, वापस उनकी ओर मुखातिब होता है, उनकी ओर मुँह करता है और फिर उनसे बात करता है। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा और ना बैठा है पक्की में। मदरसे का मतलब क्या होता है? मुसलमान लोग जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको मदरसा कहते हैं, अपने विद्यालय या शिक्षालय कह सकते हैं। तो इसमें मदरसा का मतलब है विद्यालय, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में और ना दूसरी, यानी कि ये शुरू की जो क्लासें उसने की ही नहीं और जा बैठा सीधा तीसरी में। और सीधा ही कहाँ जाके बैठ गया भाई? तीसरी में जाके बैठ गया। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का, उन 3 क्लासों का क्या हुआ? जमात का मतलब होता है क्लास, यानी कि हम कौन सी क्लास में हैं, कौन सी जमात में। जैसे पंजाबी में लिखते हो ना जमात कौन सी है, तो जमात उर्दू का शब्द है और पंजाबी में भी इसको प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ उन 3 क्लासों का? क्लासों का मतलब क्लासों का। अब ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पे दागते रहे, थोपते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का
हुआ क्या, यानी कि उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। उसने क्या कहा कि ये बात तो मेरी समझ से बाहर है, जो उससे पीछे पड़ रहा है लेखिका। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, यानी कि उसके जो मियाँ नसीरुद्दीन का जो मुंह था उसमें दांतों की संख्या बहुत ही कम थी और बचे खुचे दांतों से क्या किए वो खिलखिला के हंस दिए, हंस पड़े। मतलब मेरा क्या साफ नहीं था, और क्या कहा कि मेरा मतलब तो बिल्कुल साफ नहीं था क्या। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। यानी कि अभी जो मैंने आपको बताई कि बच्चा न पहली में गया न दूसरी में और सीधा जा बैठा तीसरी में, तो इसका मतलब आपने समझा। तो लेखिका ने कहा कि इसका मतलब तो मेरी समझ से बाहर है। तो नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन इस बात पे थोड़े हंसे और कहा कि मेरा मतलब साफ नहीं था क्या। लो साहिबो, सभी साफ हो जाता है, यानी कि अभी इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी और ज़रा सी देर को मान लीजिए। उदाहरण के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करता है। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आंच देना न सीखते, यानी कि उसको गर्म करना भी नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो क्या सीधे ही हम रोटियां पकाने की कला सीख जाते? यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम सीखना है तो उसको जड़ से पकड़ो, अर्थात उसको बड़े ही प्रारंभिक स्तर है जो उस काम का, उसी से सीखो। यानी कि हम बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्ठी बनाना नहीं सीखते और भट्ठी को आंच देना भी नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? नानबाई का मतलब आपको बताया हुआ है विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने की कला, और उनको बेचने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नानबाई कहलाते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उनसे हमसे जवाब पाना हो, और मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ इस प्रकार देखे कि उनसे हमसे जवाब पाना हो, यानी कि उस बात का जवाब प्राप्त करना हो। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहा, बड़े ही मंझे हुए, बड़े ही मजबूत अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब यह है, कहने का मतलब जो कहने का आशय है वो बिल्कुल यह है साहब कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यानी कि तालीम का मतलब शिक्षा की जो शिक्षा होती है, किसी शिक्षा की शिक्षा लेना वो भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सिर हिलाया, है साहिब, माना, यानी कि उसने सिर हिलाया और उसने कहा कि क्या आपने इस बात को माना, समझा गया? मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। अब मियाँ नसीरुद्दीन क्या आ गए भाई, थोड़े जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? अगर ये हमने खोमचा वगैरह नहीं लगाया होता, खोमचा वगैरह होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ भरने का पात्र होता है, जैसे विवाह शादियों में खोमचे वगैरह जिसमें मिठाइयाँ वगैरह रखी जाती है उसको खोमचा बोलते हैं। तो यहाँ भी खोमचे का प्रयोग उसने किया है, जिसमें माँ हो सकता है वो आटा गूँथ के रखता हो, रोटियाँ पकाने के बाद रोटियाँ उसमें रखता हो, कोई अन्य चीज़ रखता हो तो उसको खोमचा बोलते हैं। तो हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, यानी कि अपनी बात को थोड़ा मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? आपने अब फिर दोबारा प्रश्न कर रही है लेखिका, मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने
बात का रुख मोड़ा, यानी कि बात को मोड़ने का प्रयास किया, उसी से संबंधित किसी और टॉपिक पे बात करने की सूझी। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, यानी कि आप खानदानी नानबाई हो, यानी कि आप पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हो। क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है? मियाँ ने घूरा, यानी कि थोड़ा गुस्से की दृष्टि से, थोड़ा अजीब सी दृष्टि से घूरा, देखा। बहुतेरे ज़्यादातर, पर ख़ानदानी नहीं सुनिए। बहुतेरे ज़्यादातर, ख़ानदानी तो नहीं पर सुनिए। दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से, यानी कि वृद्धों से, बूढ़ों की बात करता है। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अब अपनी बात को फिर रख रहा है वो कौन? मियाँ नसीरुद्दीन, कि हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो तो हुक्म कीजिए जहाँपना। और हमारे भी बुज़ुर्गों ने कहा कि आप हुक्म कीजिए, आदेश दीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, आदेश दिया और कहा, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। यानी कि क्या शर्त रखी उसने कि कोई ऐसी इस प्रकार की कोई चीज़ बनाओ जो न तो आग से पके और न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। यानी कि ऐसी चीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई, और ऐसी चीज़ बनती भी क्यों नहीं, उन्होंने बनाई और सलामत साहब ने खूब खाई। और सलामत साहब थे जो जहाँपना सलामत थे, उन्होंने खूब खाई, यानी कि खूब आनंद लेके उसको खाया भी और खूब सराही, यानी कि खूब उसकी प्रशंसा भी उन्होंने की भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, और हमें लगा कि जो हमारा जो आना है कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी, कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है, और हमें ऐसा लगा कि वो अपने जो पकवान हैं विभिन्न प्रकार के, उन पे रोशनी डालेगा, उन पे प्रकाश डालेगा। डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, बड़े ही रूखे स्वभाव से बोले, यह हम न बताएंगे, यानी कि ये चीज़ हम आपको नहीं बता सकते। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। हाँ, बस इतना आप समझ लीजिए कि एक कहावत है कि नानबाई, जो ख़ानदानी नानबाई हैं, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य, उनके कमाल, उनके तरीके पर ही पूरी उतरती है, यानी कि उन्होंने उस बात को पूरा उतारा है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि बात बीच में ही रह गई। मियाँ ने तरेरा, थोड़ी अपनी आंखों को तरेरा, यानी कि आंखों को घुमाया उसने, और क्या झूठी है? और लेखिका से कहा कि और क्या झूठी है? तरेरा यानी कि घूर के देखा। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? यानी कि रोटी किससे पकती है? आँच से ही पकती है, आग से ही पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, और हमें भी उसकी सहमति में अपना सिर हिलाना पड़ा, और उसे कहा कि जहाँपना, अर्थात हे भाई नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन, आप बिल्कुल सही
फरमाते हो, अर्थात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो लेसन बचा है इसको हम कल आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।